पाही नाथ कही पाही गोसाई, 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 भूतल तले परे लकुटकी नाय, भूतल तले परे लकुटकी नाय, भूतल तले परे लकुटकी नाय, भूतल तले पर लकुट की नाही, श्री अक्रू जी कृष्ण बलराम के चरण में गिरे, वो भी खड़े हुए अवस्था से गिरे, आवाज होगा तो भगवान कृष्ण और बलराम अक्रू जी के दोनों हाथ को पकड़ करके उठाए और बोले चाचा जी हमारी माता पिता कैसे हैं? अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी बोले हे भगवान, आपके पिता वसुदेव को कल कंस भरी सभा में बुरी तरीके से मारा है। उनके हर रोम रोम से खून बह रहा है और आपके पिता वसुदेव का मस्तक काटने के लिए कल जा रहा था और आपकी मां देवकी आपके पिता को बचाने के लिए ये बात को खोल दिया है और मैं आया हूं आपको लेने के लिए। जब ये बात श्री बलराम जी सुने तो बलराम जी फुट फुट होकर के रोने लगे और कृष्ण को बोले कन्हैया, हमारी माता पिता अभी भी मथुरा में जेल में है और इनको जेल में रहते रहते 18 वर्ष बीत गया। हमारी जन्म से पहले 8 साल, जन्म के बाद में 10 साल उनको पुत्र जन्म करने का कोई भी सुख नहीं मिला और हमारे 6 भाइयों को कंस पहले मार चुका है और कल हम मथुरा जाएंगे और कल का दिन कंस का अंतिम दिन होगा।
इस प्रकार बोल करके श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी को नंद महल में लाया और अक्रूर जी के चरण को धोए, तिलक किए, अक्रूर जी का आरती किए। उसके बाद में अक्रूर जी को जल पिलाए। इधर यशोदा मैया और रोहिणी, रोहिणी कौन है? ये बलराम जी की माँ है। ये दोनों रोषे करने लगे और नंद बाबा और अक्रूर ये दोनों एक कमरा में बात करने लगे। तो नंद बाबा अक्रूर को बोले, महामंत्री जी आने का क्या कारण है? अक्रूर ने कहा, बाबा मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। नंद बाबा बोले, देखो कंसाप को भेजा है इन दोनों को मथुरा लेके जाने के लिए, वो तो मारने के लिए बुलाया है। जब से दोनों बालक जन्म लिए हैं तब से कंस कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है। पुतना को भेजा, बकासुर, काकासुर, अघासुर, चकटासुर, तृणावर्त, धनुकासुर, प्लम्बासुर, व्यमासुर। और ये दोनों बच्चे जब से जन्म लिए तब से कंस इनको मारने के लिए कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है। और हम नहीं भेजेंगे, हम इन दोनों को नहीं भेजेंगे। अक्रूर ने कहा, बाबा आपको भेजना पड़ेगा, कंस का तो आदेश है और साथ साथ देवकी वसुदेव का सहमति है, आपको भेजना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, देखो यदि देवकी वसुदेव का सहमति है तो आप बलराम जी को ले जाओ। क्यों? बलराम जो है वो रोहिणी का पुत्र है। रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी है। वसुदेव की 8 पत्नी है। वसुदेव जी देवकी के साथ केवल जेल में रहते थे और उनके और 7 पत्नी वो इधर उधर छुप करके रहती थी कंस की भय के कारण। तो वसुदेव की पत्नी रोहिणी भी है, वो कंस की भय के कारण नंद यशोदा के घर में छुप करके रहती थी गोकुल में। तो नंद बाबा बोले, देखो यदि देवकी वसुदेव की सहमति है आप बलराम जी को ले जाओ, परंतु कृष्ण को मैं जाने नहीं दूंगा, कृष्ण मेरा पुत्र है। अक्रूर ने कहा, बाबा ये कृष्ण देवकी का पुत्र है। नंद बाबा बोले, नहीं नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। अब इतने में तर्क वितर्क हुआ तो यशोदा मैया आकर के पूछा, किसी लिए लड़ रहे? तो नंद बाबा यशोदा के हाथ को पकड़ करके बोले, यशोदे अक्रूर कहता है कृष्ण देवकी का पुत्र है। यशोदा मैया नाराज हो गई। यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। आप बलराम जी को ले सकते हैं। अब ध्यान देना, कृष्ण देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है, इसको प्रमाणित करने के लिए अक्रूर जी ब्रज में महापंचायत बैठा है। ब्रज में जितना गांव है सब गांव से पंच लोग आए, मुखिया सरपंच पंच लोग सब आए, महापंचायत हुआ। सारा यशोदा मैया रो रही जो अक्रूर ले जाएगा। तो सारा ब्रजवासी
वृंदावन वासी यशोदा मैया को बोले मैया रो मत, हम कैसे भी कन्हैया को जाने नहीं देंगे। क्यों रोती है? तो अक्रूर जी खड़े होकर के बोले वृंदावन वासियों, ब्रजवासियों, नंदगांव वासियों, गोकुल वासियों, मैं आपको आज भरी सभा में बता रहा हूं, जब भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में श्री देवकी माता के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी रात को यशोदा एक कन्या जन्म दी थी। वसुदेव जी रात रात में यमुना पार करके यशोदा के गोदी में वो कन्या को, वो कृष्ण को छोड़ करके कन्या को ले गए। जो कन्या को कंस मारने के लिए गया तो कन्या आकाश में चली गई। भगवती दुर्गा थी, विंध्यवासिनी। अब ये कृष्ण देवकी का पुत्र है, मैं लेने के लिए आया हूं। अच्छा, ये बात तो किसको मालूम नहीं है। तो ब्रज के पंचलोक यशोदा मैया को बोले मैया तू कुछ बोल। तो मैया खड़ी होकर के बोली, जो अक्रूर कहता है वसुदेव जी ला करके रात में कृष्ण को मेरे गोदी में छोड़े हैं, तो इसका प्रमाण क्या है? कौन देखा? अच्छा, ये बात को तो कोई देखा नहीं। यशोदा मैया कन्या को जन्म देकर के बेहोश हो गई थी। यशोदा मैया को भी मालूम नहीं है ये बात। वो तो कन्या को जन्म देकर के बेहोश हो गई थी। वसुदेव जी लाए कृष्ण को और कन्या को ले गए, उसको भी मालूम नहीं है। तो यशोदा मैया बोली इस बात को कौन देखा? कोई गवाही तो देगा तभी माना जाएगा। अब गवाही देने वाला वहां कोई नहीं है। तो यहां पर यशोदा मैया जीत गई। परंतु अक्रूर जी बहुत बुद्धिमान है, वो मंत्री है। मंत्री माने जो मंत्रणा दे। अक्रूर जी तुरंत दूसरा बात रख दिए, जब ब्रजवासियों, वृंदावन वासियों, यशोदा मैया कहती हैं जब मैं कृष्ण को अपनी गर्भ से जन्म दिया हूं, तो कोई स्त्री जब अपने गर्भ से बच्चा जन्म देती है तो पहले उसकी नाभि काटा जाता है, नाभि छेदन होता है। तो यशोदा मैया प्रमाण दे कन्या का नाभि किसके द्वारा कटवाई है। ब्रज के पंचलोक मैया को बोले मैया बोला किसके द्वारा नाभि कटवाई है। अब वहां जितना से वो ठाकुरानी थी, नाइनी थी, वो आपस में चर्चा करने लगे। अरे बहना, वहां तो पहले कटा हुआ था। वो बोली मैं भी गई थी काटने के लिए, परंतु वहां तो पहले से कटा हुआ मिला हमको। गवाही में कोई नहीं आया। अंत में ब्रज के पंचलोक कागज में लिखित प्रमाण किए जो कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है, ये देवकी का ही पुत्र है। यशोदा मैया भरी सभा में हार गए। वो सबके बीच में वो फूट फूट होकर के रोने लगे। अब अक्रूर को पूर्ण अधिकार हो गया। एक तो बलराम जी को ले सकता है क्यों, बलराम जी रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। अब अक्रूर का पूरा अधिकार हो गया, वो कृष्ण को भी ले जाएगा। तो मां यशोदा
भरी सभा में फुट फुट होकर के रोने लगे। इधर श्री कृष्ण को मालूम पड़ा जब मेरे मैया यशोदा महापंचायत में सबके बीच में बैठ करके रो रही है। कृष्ण भागे भागे आए और बोले मैया इस सबके बीच में क्यों रोती हैं, क्या कारण है? यशोदा ने कहा कन्हैया मैं हार चुके हूं। पुत्र मुझे भी जानकार नहीं था जब वसुदेव जी आपको ला करके मेरे गोदी में छोड़े हैं। पुत्र भले आप देवकी के गर्भ से आप जन्म लिया है, आप देवकी के गर्भ से जन्म लिया है, परंतु हम आपका पालन किया है। यदि आप मुझे अपनी मां के रूप में नहीं मानते तो अपनी धाई माता के रूप में मान लेना। यदि धाई माता के रूप में नहीं मानते तो एक दासी के रूप में मान लेना। इतना कह के यशोदा मैया रोने लगी। कृष्ण यशोदा मैया को पकड़ करके घर में लाए। मां यशोदा रात हो गया, मैया कृष्ण को भोजन पवाई, दीवाल की सहारे में बैठ करके रोने लगी, खम्बा के सहारा में बैठ करके रोने लगी। प्रातः काल होगा, अक्रूर कृष्ण को ले जाएगा। श्री भगवान कृष्ण मैया को पकड़ करके बोले मैया तो हर रोज अपनी गोदी में मुझे सुलाती थी, क्या आज सुलाने के लिए नहीं आई? मां यशोदा कृष्ण को गोदी में सुलाई। धीरे धीरे कृष्ण को नींद आ गया। मैया ने क्या की, दीपक बुझा दिया, लालटेन बुझा दिया और नंद महल से वो रात में निकल गई। यशोदा मैया के मन में सोचे प्रातः काल होगा, अक्रूर कृष्ण को ले जाएगा, परंतु मैं कृष्ण का वियोग सहन कर नहीं पाऊंगी। कृष्ण जाने से पहले मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, यमुना में कूद करके इस जीवन को मैं त्याग दूंगी। इसलिए मैया रात में नंद महल से निकल गए और इधर श्री कृष्ण का नींद टूटा। श्री कृष्ण दीपक जलाए, यशोदा मैया नहीं है तो कृष्ण नंद बाबा के पास गए। बोले बाबा मैया कहाँ है? नंद बाबा बोले कन्हैया तेरे मैया किसी कमरा में बैठ कर के रो रही होगी। कृष्ण बोले बाबा मैं मैया के गोदी में सोया था, उसके हाथ मेरे पेट के ऊपर था, मुझे नींद आ गया। मैया दीपक बुझा करके वो कहां चले गए। नंद बाबा अनुभवी हैं। नंद बाबा क्या किए, यशोदा मैया के चरण चिन्ह को देखे तो नंद बाबा अनुमान कर लिए। बोले कन्हैया मालूम पड़ता है तेरे मैया यशोदा इस रात में यमुना की ओर चली गई है। पुत्र यदि वो काली दह की ओर गई है, जहरीला जल है, जहां पर काले नाग रहता था वो जल इतना जहरीला है, यदि वहां पर कूद गई होगी तो तेरे मैया जीवित नहीं मिलेगी। भगवान भागे भागे गए। मैया जा रही थी काली दह को, तो श्री कृष्ण दौड़ करके मैया को रोके। बोले मैया तू रात में कहां जा रहे हैं? श्री कृष्ण मैया को पकड़ करके घर को और वापस लाए और बोले माता, अरे मैया
मेरे सिर पर हाथ रख, आज के बाद ऐसा काम नहीं करना है, मुझे तो मथुरा जाना पड़ेगा, क्यों मैं जिसके लिए अवतार लिया हूं वो काम अभी अधूरा है। मुझे कंस को मारना है, मुझे शिशुपाल को मारना है, दंतवक्र को मारना है, जरासंध को मारना है, दुर्योधन को मारना है। ये सब धर्म विरोधी जितना सब राजा महाराजा है, इनको मुझे मारना है और इसके लिए मैं अवतार लिया हूं। मुझे तो मथुरा जाना पड़ेगा, परंतु भले मैं मथुरा में रहूं या द्वारिका में रहूं या हस्तिनापुर में रहूं, मैं कहां भी रहूंगा, ये इतिहास, ये भागवत, ये पुराण मुझे देवकी का पुत्र नहीं यशोदा का पुत्र कह करके ही बोलेगा। आप क्यों रोती हैं? श्री रात भरी यशोदा मैया रोती रही, कृष्ण मनाते रहे। प्रातः काल हुआ, इधर अक्रूर रथ तैयार किया। एवं ब्रुवाण विरात्रम वृषम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः विसृजलज्जामुरुरुदास्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। इधर अक्रूर रथ तैयार किया। कृष्ण बलराम रथ में जाके बैठे। सारा ब्रज में बात फैल गया जब अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहा है। तो जितना श्रीमंती ब्रजगोपियां थी, सब लज्जा शर्म को त्याग करके सब रथ के सामने आकर के सो गए। कुछ रथ की पहिया में अपना मस्तक घुसा करके खड़ी हो गई। गोपियां रथ के सामने सो गई हैं, कृष्ण बलराम रथ में बैठे। अब अक्रूर रथ कैसे चलाएगा? तो गोपी कह रही, हे गोविंद, क्या अब मथुरा जा रहे हैं? यदि मथुरा जा रहे हैं तो इस रथ को हमारी छाती के ऊपर लेकर के जाइए, हमको जीवित छोड़ करके मत जाइए। भगवान कृष्ण रथ से उतर गए और गोपियों को समझाए। बोले, गोपियों, मैं कंस को मार करके वापस आ जाऊंगा, राधा कहाँ है? एक बार मुझे राधा का दर्शन करना है। गोपी रोने लगी। गोपी बोली, हे गोविंद, जिस रास्ता में आप वृंदावन से मथुरा जाएंगे, नंदगांव से मथुरा जाएंगे, उसी रास्ता में एक दो मिलन बन पड़ेगा। दो मिलन बन, उसी दो मिलन मन में किशोरी राधा आपकी याद में रो रहे हैं। हम उसको बुलाए कि राधे, श्री कृष्ण जा रहे हैं, चलो मिल करके आएंगे। वो नहीं आई। वो बोली, जो श्री कृष्ण जब मथुरा जाएंगे तो इसी दो मिलन मन में मैं छुप करके दूर से उनका दर्शन करूंगी, उनके सामने नहीं जाऊंगा। उसका नाम दो मिलन वन क्यों पड़ा? माने उसी वन में राधा कृष्ण का मिलन हुआ था, अब उसी वन में दोनों का वियोग होगा। कृष्ण जब ये बात को सुने, राधा दो मिलन वन में मेरी याद में रो रही, मेरे सामने नहीं आ रही, तो कृष्ण अकेले उसी वन में गए। राधा रानी रो रही थी। कृष्ण राधा के चरण में प्रणाम किए।
राधा के चरणों को कृष्ण अपने हाथ में लिए और अपना मस्तक रख दिए। कृष्ण बोले राधे मैं जा रहा हूं, आपसे विदा लेने के लिए आया हूं। राधा रानी रोने लगी। कृष्ण बोले राधे आपको अभिशाप है। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। गोलोक धाम में कृष्ण के मित्र श्रीदामा राधा को अभिशाप दिया था, राधे जिस कृष्ण को आप इतना प्रेम करती हैं उसी कृष्ण से 1 सहवर्ष दूर रहना पड़ेगा। भगवान को बात को राधा को याद दिलाया, राधे मैं 1 सहवर्ष आपसे दूर रहूंगा। मैं ब्रजगोपियों को बोल करके जा रहा हूं, जब मैं कंस को मार करके आऊंगा, परंतु मैं नहीं आऊंगा। मैं मथुरा में रहूंगा, मथुरा से फिर द्वारिका जाऊंगा, समुद्र के भीतर में रहूंगा और महाभारत युद्ध हो जाएगा जो 100 वर्ष हो जाएगा। 100 वर्ष के बाद में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में आपके साथ मेरा भेंट होगा। ये बात को बोल करके कृष्ण रोने लगे, राधा भी रोने लगी। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। राधा बोली श्याम सुंदर क्या आपको विश्वास है कि राधा आपको विदाई दे सकती है? कृष्ण बोले राधे आज के बाद में हम दोनों का मिलन शरीर से नहीं होगा, सपने में होगा, मन में होगा, बुद्धि में होगा। राधा बोली श्याम सुंदर यदि आपके याद में राधा को नींद आएगी तभी तो सपना देखेगी। राधा रानी रोती रही। भगवान कृष्ण राधा को गोदी में लेकर के अपने अंगूठा से राधा के आंसुओं को मिटा रहे हैं। राधा की आंखों से इधर से दो, इधर से दो, 4 धार अश्रु भरे थे। कृष्ण अपने हाथ में मिटा दिए और बोले राधे मुझे विदाई दीजिए। कृष्ण राधा से विदाई लेकर के जा रहे हैं और जा करके रथ में बैठे थे और बोले चाचा जी, अक्रूर को बोले चाचा जी अब रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर रथ को आगे बढ़ाया। इतने में नंद बाबा की गौशाला में जितना गैया थे, बछड़ा थे, बैल, वो सब रथ को चारों तरफ से घेर लिए। वो सब कृष्ण बलराम को देख करके रोने लगे। भगवान कृष्ण गौ माता को प्रणाम किए और बोले भैया देखो हमारी गौ माताएं कैसे रो रही हैं, बछड़ा कैसे रो रहे हैं। कृष्ण बोले हे गौ माताओं आप मुझे आशीर्वाद दो, आपका गोविंद, आपका गोपाल जिसके लिए अवतार लिया है वो काम उसको करना है। श्री गौ माताओं से आशीर्वाद। गौ माताएं मान लो ये कह रही कि गोविंद आप मथुरा जा रहे तो हम भी आपके साथ में जाएंगे। कंस को मारने के बाद में आप मथुरा के राजमहल में रहना, हम तो पशु है, हमारा लिए कोई महल का भी जरूरत नहीं है। हम मथुरा की गोचर भूमि में घास चरते हुए आपका दर्शन करके हम मथुरा में जिंदगी बिता लेंगे। यदि वृंदावन में आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके वियोग में हम तड़प तड़प करके ही मर जाएंगे। उसके बाद रथ आगे चला तो एक गोपी बोली हे कृष्ण एक बार पीछे की ओर तो देखो। जैसे कृष्ण पीछे की ओर देखे, यशोदा मैया दरवाजा में खड़ी होकर के रो रहे हैं।
और पछाड़ खा करके गिर गई। कृष्ण दौड़ करके आए, मैया को उठाए, माँ यशोदा कृष्ण को गोदी में लेकर के चुंबन दिया। कहा कन्हैया ये माखन ले जाओ, भूख लगेगा तो खा लेना। पुत्र मैं तुझे उखल में बांधी थी, मैं तुझे रस्सी से बांधी थी, तेरे कान पकड़ा तो मुझे क्षमा करना। यदि मैं जीवित रहूंगी तो आपका दर्शन करूंगी। अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। यशोदा मैया इस प्रकार बोल करके रोने लगी। इधर श्री कृष्ण रथ में बैठे और अक्रूर को बोले चाचा जी रथ को आगे बढ़ाओ। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी। करार बिंदे नपदार बिंदो, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी। सुखावसाने इदमेव सारो, दुखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी, गोविंद दामोदर वामदेवी। भगवान जा रहे हैं, राधा कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़ी है। सारा ब्रजवासी गैया बछड़ा मयूर सब रो रहे हैं। भगवान का नजर उसी पेड़ के ऊपर है जिस पेड़ के नीचे राधा खड़ी है। अक्रूर रथ लेकर के जा रहे हैं। भगवान रथ से कूद गए, रास्ता में कूद गए, दौड़ करके आए, राधा को आलिंगन किए और राधा के चरण में प्रणाम किए, अपना मोर पंख उतारे और बंसी राधा के चरण में समर्पण किए। बोले राधे, जब तक मैं आपके पास रहा तब तक ये बंसी बजाया, अब आज के बाद में मैं अस्त्र उठाऊंगा, मैं धनुष उठाऊंगा, गदा उठाऊंगा, सुदर्शन चक्र उठाऊंगा। भगवान राधा से विदाई लेकर के जा रहे। श्री कृष्ण राधा भर गोकुलेश,
गोपाल गो रहने नाथ विष्णु जिहे पिबस्व मृतमीत देवं गोविंद दामो दरबागदेवी गोविंद दामो दरबागदेवी गोविंद दामो दरबागदेवी गोविंद दामो दरबागदेवी गोविंद दामो दरबागदेवी। भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके वृंदावन को छोड़ करके चले गए। आज भी वृंदावन कृष्ण की याद में रोता है सुता। वृंदावन का सब कुछ अच्छा है, वृंदावन का खान पीना रहना सब कुछ अच्छा है। वृंदावन में आपको मांस मदिरा का दुकान नहीं मिलेगा और ना कोई अंडा खाता है, ना कोई बकरा बकरी खाता है, ना कोई फिल्म देखता है। परंतु वृंदावन का सब कुछ अच्छा होने पर भी वृंदावन का जल अच्छा नहीं है। वृंदावन में आपको मीठा जल नहीं मिलेगा, खारा जल मिलेगा। वृंदावन का जल खारा क्यों है? कृष्ण की याद में वृंदावन के गोपी गोप मयूर हंस हंसिनी गैया बछड़ा इतना रोए उनके आंसू से सारा ब्रजमंडल डूब गया। और जहां भी मिट्टी खोदाई करो वो खारा जल ही मिलता है और आप अपने आंसू को पियो आपको खारा ही लगेगा। इधर भगवान तो चले गए, यशोदा मैया का मन नहीं लगा। यशोदा मैया नंद बाबा को बोली, नाथ अक्रूर कृष्ण बलराम को लेके चला गया और कंस इनको मारने के लिए बुलाया है और आप इनको बचाने के लिए जाइए। तो नंद बाबा क्या किए, पीछे से कुछ ग्वाल वाल लेके गए। रास्ता में यमुना नदी पड़ा, यमुना में अक्रूर जी स्नान किए। तो अक्रूर जी जब यमुना जल में नहाए तो जल के भीतर में भगवान श्री नारायण जो शंकरषण की गोदी में शयन किए हैं, जल के भीतर में दर्शन हुआ। अक्रूर जी ऊपर उठे तो कृष्ण बलराम रथ में बैठे और जब जल के भीतर में डुबकी लगाते हैं तो भगवान बलराम शंकरषण के रूप में और भगवान कृष्ण नारायण के रूप में। संतों का मत है भगवान ब्रज में जब तक रहे वृंदावन में तब तक 5 नियम अपनाए थे। 5 नियम क्या है? एक तो श्री कृष्ण ब्रज में कभी जूता चप्पल नहीं पहरे, जाकर के मथुरा में पहरे। ब्रज का कृष्ण और महाभारत का कृष्ण में अंतर है तो एक है, परंतु महाभारत की कृष्ण जो है उसकी छाती में कवच है, परंतु ब्रज की जो कन्हैया है उनके छाती में कवच नहीं है। महाभारत के जो कृष्ण है उनके पैर में जूता है। ब्रज की जो कृष्ण है, वृंदावन की कृष्ण, ना जूता है ना चप्पल है, वो नंगे पैर में गैया चराते थे। और महाभारत के जो कृष्ण है या मथुरा का या द्वारिका का जो कृष्ण है उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, कभी धनुष है, कभी रथ है, कभी तलवार है, कभी गदा है। परंतु वृंदावन की जो कृष्ण है उनके हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं है। वो जो भी राक्षसों को मारे बिना अस्त्र के ही मारे, केवल बंसी है। और भगवान ब्रज में कोई स्कूल में नहीं गए, विद्यालय में नहीं गए, ना कोई बाल कटवाए। और ब्रजवासी माने वृंदावनवासी कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानते थे। अभी भी आप जाइए जो नंदगांव बरसाना, वो कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो कृष्ण को अपना मानते, ये हमारा है।
जैसे आप लोग अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए शिव जी का पूजा करते, राम जी का पूजा करते, कृष्ण जी का पूजा करते, वृंदावनवासी अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कभी राधा कृष्ण का पूजा नहीं करेगा। वहां का व्यक्तियों का ये सोच है कि कृष्ण हमारा बेटा है, वो हमारी क्या इच्छा पूर्ति करेगा, हम उसी का ही इच्छा पूर्ति करेंगे, ये उनका सोच रहा है। इसीलिए वो कभी भी कृष्ण से या राधा से कोई भी याचना नहीं करते और खाली हाथ में जाएंगे नहीं। वो हमारी बेटा है। हमारी वृंदावन में कृष्ण मंदिर ऐसा नहीं कहा जाता, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, परंतु वृंदावन में ये लाला का मंदिर है। ये लाडीली का लाला, लाडीली महाराज, लाडीली बने राधा, लाला बने कृष्ण। आप कभी नंदगांव बरसाना जाना तो आज भी वृंदावन का बरसाना का कोई भी लड़की नंदगांव के किसी भी लड़का से शादी नहीं कर सकता। अभी भी नंदगांव का कोई भी लड़का लड़की बरसाना के किसी भी लड़का लड़की से शादी नहीं कर सकता। अभी भी वो परंपरा भी चल रहा है। और 2-3 मुसलमान का परिवार वहाँ है, मैं अपनी आंखों में देखा, वो आपस में शादी कर लिए, 1 महीना के भीतर में वो लड़का लड़की मर गए। मैंने उनका एकमात्र लड़का है कृष्ण और बरसाना की एकमात्र बेटी है राधा। तो परंपरा अभी भी चल रहा है। तो श्री कृष्ण के पास में ग्वालवाल पहुंच गए। ग्वालवाल बोले कन्हैया तो ब्रजमंडल को छोड़ के चलाया, सारा ब्रजवासी रो रहे, हमारा मन नहीं लगा, और हम पीछे पीछे आ गए। और मामा कंस आपको मारने के लिए अक्रूर के द्वारा आपको बुलाया है और हम आपको बचाने के लिए आए हैं, और हमको कपड़ा चाहिए। देखो कंस के पास में एक धनुष था। ये धनुष कंस को परशुराम दे थे। परशुराम जी के पास 2 धनुष था। एक धनुष त्रेता युग में परशुराम जी जनक जी को दिए थे, जिस धनुष को तोड़ करके राम जी सीता माता से विवाह किए। ऐसा ही और एक धनुष भगवान परशुराम कंस को दिए थे और बोले कंस ये धनुष का आप पूजा करना, इसका पूजा करने से आपका बल बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और यदि धनुष को कोई तोड़ देगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो कंस वो धनुष का डेली पूजा करता था और उसके लिए एक मेला लगाता था और कुश्ती करवाता था। उसी मेला में कृष्ण बलराम को मारने के लिए अक्रूर को भेज करके कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया। बड़े बड़े पहलवान सब आए, सारा भारत से आए। इधर ग्वालवाल बोले कन्हैया मेला में सब जा रहे, हम ग्वारिया है, गैया चराने वाली, फटा कपड़ा पहन करके जा रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कपड़ा चाहिए। तो उस समय कंस का एक धोबी जा रहा था। भगवान कृष्ण बोले भैया हमको कपड़ा चाहिए। वो धोबी नाराज हो गया, वो कृष्ण को गाली देने लगा। भगवान क्या किए, उसको पकड़े और पिछले जन्म का बात याद करे। ये वही धोबी था जो सीता माता का निंदा किया था, जिस कारण भगवान राम माता सीता को अयोध्या से अलग किए और माता जानकी राम के वियोग में उसको रहना पड़ा। परंतु माता सीता जब पृथ्वीगामी हुई तो राम को बोल कर गई है नाथ जिसके कारण अब मुझे अयोध्या से अलग किया, उसको कभी मारना मत। राम जी सीता के बात को मान करके उसको कभी नहीं मारे, पुत्र के समान प्यार किए। और आज वही राम जब कृष्ण बन करके आए वृंदावन में, मथुरा में, और आज उसी धोबी को पकड़ करके एक मुक्का मारे, एक मुक्का में उसका राम नाम सत्य ही हो गया। और उसके पास जो कपड़ा था वो कपड़ा से वो ग्वालवाल पहनने लगे। और कपड़ा कंस का है और कंस मोटा है तो कपड़ा भी मोटा है, तो एक एक कपड़ा में 10-10 ग्वालवाल फंस गए। ग्वालवाल बोले कन्हैया ये तो सब ढीला है, परंतु कपड़ा को सिलाई करना पड़ेगा। ततस्तु बायक, एक दर्जी के पास उन कपड़ा को सिलाई किया गया। उसके बाद में सुदामा नाम का एक मालाकार था, वो भगवान को माल्यार्पण किया।
तो कंस की एक दासी थी जिसके नाम है कुब्जा। उसके पीठ में 3 कुबड़ थे, वो टेढ़ी होकर के चलती थी। वो कंस को चंदन लगाती थी, चंदन। कृष्ण बोले मौसी हमको चंदन लगा दो। तो कुब्जा क्या की, कृष्ण को चंदन लगाई। और कृष्ण मैंने विचार किया, बेचारी मुझे चंदन लगाई, अब मैं इसको क्या दूं? ये टेढ़ी होकर के चलती है, पीठ में 3 कुबड़ है, अच्छा नहीं लगती है। तो कृष्ण क्या किए, उसके चरणों को चरण में दबाए, हाथ को हाथ में पकड़ करके एक झटका लगाए, वो सुंदर स्त्री बन गई। जब सुंदर स्त्री बन गई तो कुब्जा कृष्ण को बोली, हे कृष्ण मैं आपसे शादी करूंगी। भगवान बोले सावधान, तो शर्म नहीं आती है? मेरे भैया बलराम जी, मेरे नंद बाबा खड़े हैं, तू पिछले जन्म का आदत अभी भी नहीं छोड़ा। ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा सुपनखा है। सुपनखा का नाम सुने, रावण की बहन सुपनखा। और वही द्वापर युग में कुब्जा के रूप में आए थे। राम जी तो कृष्ण के रूप में आए, लक्ष्मण जी बलराम के रूप में आए, और ये सुपनखा कुब्जा के रूप में आए। सुपनखा समझाते, सुपनखा जिसके नख सूप के समान हो, माने जिसके नख बड़ा हो। जो बाल को कटवाती है, नख को बढ़ाती है, उसको सुपनखा ही कहा जाता है। बच्चों में ऐसा संस्कार कभी डालना नहीं चाहिए। बच्चों का नाम चिंटू मिंटू सीटू बीटी लभली ऐसा रखना नहीं चाहिए। बच्चों के नाम कृष्ण प्रिया कृष्ण जीवनी, राधा रमन, श्री राम, इस प्रकार नाम रखना चाहिए। यदि लड़की है तो उसके अंतिम अक्षर में बड़ी ई या बड़ी आ होना चाहिए, उससे उसका कल्याण होगा। जैसे रुक्मिणी राधा आ लगा, रुक्मिणी बड़ी ई लगी। और हम लोग नाम को बिगाड़ करके, जो लंदन ब्रिटेन फ्रांस में जो कुत्ता कुतिया के बच्चे होते हैं उनके नाम स्वीटी बीटी लवली होता है, और भारत में मनुष्य का बच्चों का नाम ही होता है। इसलिए आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, और भागवत में भी कर सकते हैं। पिता को पिता बोलना है, पापा नहीं बोलना है। माँ को माँ बोलना है, मम्मी नहीं बोलना है। मम्मी का अर्थ समझ आते, मम्मी माने समाधि। जैसे मुसलमान में कब्र बोलते हैं, हिंदू में समाधि बोलते हैं, ऐसे ग्रीस के इतिहास में मम्मी शब्द का अर्थ समाधि। तो माँ पवित्र वाचक शब्द है। देवी भागवत में कहा गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वहां से तार को हटाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संपूर्ण महामंत्र को बोलेंगे, जितना लाभ मिलेगा एक बार मां कहने से ही इतना लाभ आपको मिल जाएगा। मम्मी कहने से नहीं। अरे आपको डबल मां लगाना है तो मामा कर दो, क्या होता है? पिता पाती थी, पिता पापा नहीं, पापा का अलग अर्थ होता है। कलिकर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। रामचरितमानस में पापा शब्द है। तो पापा का अर्थ क्या है? जो कम पाप करता है पापी है, जो ज्यादा पाप करता है वो पापा है। इसलिए मम्मी पापा हटा करके आप भागवत सुने। मोबाइल में हल्लो हल्लो नहीं बोलना है, मोबाइल में राधे राधे ही बोलना है। मोबाइल में कितना व्यक्ति राधे राधे बोलेंगे? थोड़ा मुझे हाथ उठा के दिखाइए, हाथ गिराइए। यदि आप मोबाइल में राधे राधे बोलना चालू कर देंगे, जो भी सुनेगा वो समझ जाएगा कि कपसिया में भागवत कथा सुना है, इसलिए राधे राधे बोलना ही चालू कर देंगे।
सुपनखा पंचवटी में बोली राम को, हे राम तुम सम पुरुषन मौसम नारी। अब लगी रहे कुमारी मन माना कछु तुम ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भावानय अमंगल हारी द्रबह सुदशिरत बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। का सुपनखा द्वापर युग में कुब्जा के रूप में आई थी। उसके बाद में भगवान वो धनुष के पास पहुंचे। जिस प्रकार हाथी गन्ना को तोड़ता है उस प्रकार श्री कृष्ण खेल खेल में धनुष को तोड़ दिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो धनुष टूट गया, कंस को भय हुआ। जब भगवान परशुराम बोले थे जो धनुष तोड़ेगा उसके द्वारा आपका मृत्यु होगा। कंस के प्रधानमंत्री चाणूर ने कहा महाराज हमारे पास एक हाथी है। कंस के पास एक हाथी था, वो हाथी का नाम है कुबल्या पीड़ हाथी। वो हाथी में
कई सह हाथियों का बल था, परंतु हाथी कंस का नहीं था, वो हाथी था बिहार का, जरासंध का। जरासंध मगध बिहार का राजा है। पटना में वो बड़े बड़े पहलवानों को बुला करके कुश्ती करवाता था जरासंध। तो अब की बार शर्त रखा, जब मेरे हाथी कुबला पीड़ इसके सूंड को पकड़ करके जो 10 कदम आगे पीछे कर देगा, उसके साथ मेरे 2 कन्याओं का शादी करवा जाएगा। मथुरा का पहलवान कंस बिहार की राजधानी पटना में आकर के वो हाथी के सूंड को पकड़ करके 100 कदम आगे पीछे किया। अंत में जरासंध अपनी दोनों कन्या अस्ति और प्राप्ति का विवाह मथुरा में कंस के साथ करवाया और कन्यादान में हाथी को दिया था। और वो हाथी को आज कंस मदिरा पिला करके कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेज दिया। भगवान वो हाथी को खेल खेल में पकड़ करके आकाश में फेंके, धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसका भी राम नाम सत्य हुआ। उसके बाद में अब कुश्ती होगा। कंस ऊपर बैठा है मंच के ऊपर, बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा में घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रधान पहलवान चाणूर, उसके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया। तो मथुरा के लोग कुश्ती देखेंगे, तो चाणूर ने क्या किया, कृष्ण के साथ हाथ मिलाया। अब भगवान कृष्ण उस समय 11 वर्ष गए और मथुरा के लोग बोले ये कुश्ती ठीक नहीं है, कृष्ण बच्चा है, 11 वर्ष का है और ये इतना बड़ा है। चाणूर ने कहा, मथुरा वालों, ये कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ उठाया था, 7 कोस लंबा पहाड़ को, इसको मेरे साथ कुश्ती करना पड़ेगा। कृष्ण बोला हम करेंगे। तो कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम मुष्टिक के साथ पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती, अंत में कृष्ण के हाथ से चाणूर का मृत्यु हुआ और बलराम जी के हाथ से मुष्टिक का ही मृत्यु हुआ। और जितना पहलवान थे सो भाग गए। कंस ऊपर बैठा है, वो चिल्ला रहा है, कृष्ण बलराम को मार डालो, देवकी वसुदेव को मार डालो, नंद को मार डालो, मेरा आज्ञा जल्दी पालन किया जाए, ऐसे ऊपर चिल्ला रहा है। अब कृष्ण क्या किए कि छलांग लगाए। कंस तो पहले से भयभीत था कि भगवान परशुराम जी बोले थे जो धनुष तोड़ेगा वही तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। तो भगवान जैसे छलांग लगाए ऊपर और कंस ऊपर से गिर गया। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, सारा ब्रह्मांड का वजन लेकर के कंस के ऊपर गिरे, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के मरने के बाद में कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति वो रोने लगी। कृष्ण बोले मामी हम मामा को मारे नहीं, वो तो स्वयं ऊपर से गिर करके मारे हैं। अब कंस का संस्कार किया गया। उसके बाद में कृष्ण बलराम मथुरा की जेल में गए, जहां देवकी वसुदेव बंद है। तो कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के चरण में प्रणाम किए। तो माता देवकी का जो दोनों हाथ वो पीछे से बंधा हुआ है, पैर में बेड़ियां हैं, हाथ में कड़ियां हैं, हाथकड़ी हैं। वसुदेव के हाथ कड़ी, पैर में बेड़ी है। और कृष्ण बलराम प्रणाम कर रहे हैं। माता देवकी रोने लगी, आज मेरे पुत्र 11 और 12 वर्ष के बाद आए हैं, परंतु मैं अभागिनी हूँ, ना इनको आरती कर सकती हूँ, ना माला पहरा सकती, ना पानी पिला सकती, इसलिए रोने लगे। तो भगवान जो जेलर थे उनको बोले भैया मेरे माता पिता के हाथ में जो हथकड़ी लगा हुआ है इसका चाबी किसके पास है? और चाबी रखने वाला भी भाग गया है। कंस मरने के बाद में सब भाग गए हैं, तो चाबी नहीं मिला। कृष्ण क्या किए, एक लोहे की छेनी लाए, हाथुड़ी लाए, देवकी के हाथ कड़ी को काटे और पैर के बेड़ी को भी काटे, और वसुदेव के हाथ कड़ी काटे और पैर के बेड़ी को भी काटे। भागवत में दिया गया है
मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधनात्